मुझे वो कहने लगे कि हम आले सऊद के गुलाम हैं। तो मैंने बरबला कहा तुम आले सऊद के गुलाम हो तो मैं आले दरूद का गुलाम हूँ। 23 मार्च को वो भौंका गैरेट विल्डर नेदरलैंड में भौंक रहा था कि जलाली पे पाबंदी लगाई जाए, इसे जेल में डाला जाए। फिर 26 को उसने ट्वीट किया कि जलाली का मेरे बारे में वाजिबुल कत्ल होने का फतवा है। वो गैरेट विल्डर जिसने खाके बनाए मेरे नबी अलैहिस्सलाम के, कहता है मुझे रातों को नींद नहीं आती। मैंने जवाब में कहा मेरा फतवा फाइनल है। 26 मार्च को उसने दोबारा मुझ पर पाबंदियों का मुतालबा किया और 30 मार्च को उधर उनके बेली पाबंदियां लगा रहे थे और कुछ उन पाबंदियों पे खुश हो रहे थे। देखो बातिल सारा तो एक ही है, अगरचे ईरान और नजद में बज़ाहिर जंग है मगर मेरे मसले में तो एक है। बातिल बातिल के साथ मिक्स है। गैरेट विल्डर और नजद और कौम आपस में एक है। अल्लाह फरमाता है ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया, कि यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ। तुम किस मुंह से उनसे दोस्ती कर रहे हो? वो कोरोना जो इंटरनेशनल एजेंडा था, साजिश थी, जिसमें तारीख में पहली मर्तबा आकर इन्होंने हरम शरीफ को बंद किया। पूरी दुनिया में उस वक्त इस बंदा नाचीज की अकेली आवाज गूंजी थी और मैंने ये कहा था कि ये फ्रॉड है, ये इस्लाम के खिलाफ साजिश है। मत बंद करो हरमैन शरीफ को, हरम को बंद करने का जुल्म ना करो। इन्होंने हज बंद किया, हमने आवाज अल्लाह के फजल से बुलंद की। आज वो 35 साल की मेरी जिद्दोजहद, जिसके एक एक खुतबे में मैंने इनकी उन गलत कारियों को जो मिन शर्रिन कद इक़्तरब वाली सारी चीजें सामने थी, अल्लाह का फजल है मैंने खोल के बयान किया और उसके नतीजे में आज मुझ पे इन्होंने पाबंदियां लगाई। मेरा जुर्म इन्होंने ये बताया कि तुम आले सऊद के खिलाफ तकरीरें करते हो। मेरा जो आखिरी सफर था 2019 के, उस वक्त से ये मुझ पे पाबंदियां लगाए हुए हैं। मेरी अजम से उठने वाली आवाज इनके ईवानों में अल्लाह के फजल से उसने जलजला तारी किया और मैं इनकी पाबंदी को जूते की नोक पे रखता हूँ। असल बात मैंने उस खत में भी लिखी, इंग्लिश अरबी और उर्दू में हमने इन तक पहुंचाया था कि ये हरमैन शरीफैन में बैठकर हमारे अकीदे वाले लोगों को माज़अल्लाह मुशरिक कहते हैं और उसकी दलीलें अपनी घड़ी हुई है इन्होंने। अब ये जो कुछ वो बकवास करते हैं करते रहे, लेकिन मेरा मुतालबा है आज कि जब इनका मजहब ये है हमारे बारे में कि जो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है, इनके नजदीक जब वो मुशरिक है तो फिर ये मुशरिक को वीजा क्यों देते हैं? हज का वीजा हो या उम्रे का वीजा हो, उसके लिए शर्त लगाएं। अगर इनके आसाब में जान है तो अपने वीजे की शर्त में लिखें कि हम सुन्नी को वीजा नहीं देंगे क्योंकि ये मुशरिक है। ये लिखें क्योंकि ये काबे में बैठकर ये बकवास करते हैं, तो फिर क्यों मुशरिक को वीजा देते हैं? जो मुशरिकों को हरमैन में बुलाए क्या उसकी निजात हो सकती है? मुशरिक को तो दाखिल करना हराम है। तो पता चला ये मुनाफिक है। अगर मुनाफिक नहीं है तो वीजे की शर्त लिखे, वीजे की शर्त लिखे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वालों को हम वीजा नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि मुशरिक हैं। ये शर्त लिखे, अगर नहीं लिखते तो फिर मुनाफिक हैं। मोदी को अवार्ड दिया गया। देखो सरजमीने मुकद्दस पे मंदिर बनाए गए, सबसे बड़े गिरजे मंदिर, और फिर 80-80 हजार अफराद के कंजर खाने जिसमें बरहना औरतों के डांस सरजमीने अरब पे करवाए गए, जिसमें अलल एलान शराब के अड्डे खोले गए, जिसमें अलल एलान बदकारियों के अड्डे खोले गए, यहूद से मुआहदे किए गए। और जिन लोगों ने आवाज बुलंद की, इन लोगों ने उनके लिए जमीनें तंग की, इन लोगों ने उन लोगों पर पाबंदियां लगाई। आज भी अरब की जेलों के अंदर 2-4 नहीं हजारों की तादाद में वहां के उलमा भी बंद हैं, जो अगरचे अक्सर उनमें इन्हीं के अकीदे के हैं, मगर वो भी इनके जुल्म पे जब चुप नहीं रहे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब शहर और अपने दरमियान जुदाई बर्दाश्त करके, जुदाई कबूल करके,
उम्मत को ये सबक दे दिया कि नजरिए के लिए जो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, उम्मत ये सबक सीख ले कि कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है तो उस वक्त ये जायज नहीं कि कहो चलो मैं माफी मांग लेता हूँ, सच्चा नजरिया छोड़ देता हूँ या नजरिए से पीछे हट जाता हूँ। तुम्हारा काम नजरिए पे डट जाना है, इस वास्ते कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें नजरिया पर पहरा देने का हुक्म अता फरमाया है। अचानक एक अजीब खबर दी, मुआज ये तेरी मेरी हमेशा की जुदाई का वक्त है, मुआज ये मेरा आखिरी साल है, मुआज यमन से जब तुम आओगे मेरा चेहरा तुम्हें सामने नजर नहीं आएगा। ज़ारो कतार आवाज से रो पड़े हजरत मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, लेकिन मिशन कीमती था तो फिर मिशन के लिए चल पड़े, वरना कहते महबूब मैं तो यहाँ से जाऊंगा ही नहीं, जब मुआज पलट के आएगा मैं ज़ाहिरी हयात में इसे नजर नहीं आऊंगा। इस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को भी पैगाम दिया, मुआज सुन लो, इन औलन नास बी अल मुत्तकून मन कानू ऐसो कानू, जो हो जहां हो, छोटा हो बड़ा हो, अरबी हो अजमी हो, आलिम हो जाहिल हो, जहां हो, मदीना मुनव्वरा में हो या गोजरावाला में हो, मदीना मुनव्वरा में हो या लाहौर में हो, वो पहली सदी का हो या 15वीं सदी का हो, इन औलन नास भी अल मुत्तकून मन कानू है सो कानू। ऐ मुआज जिसको भी तकवा की दौलत नसीब है वो जहां भी है मेरे करीब है। गैर जानिबदार जो राइटर हैं उन्होंने भी 3 लाख की तादाद मुसलमानों की लिखी, जो मक्का मुकरमा के थे, जो मदीना मुनव्वरा के थे, जो ताइफ के थे, इन सब का कत्लेआम इब्ने अब्दुल वहाब और फिर इब्ने सऊद बरतानिया के टैंक थे और मुसलमानों के सीने थे, और करीबी मुसलमानों का कत्ल वाजिब करार देगा और उसका सबब ये बताएगा कि ये मुसलमान नहीं रहे बल्कि मुशरिक हो गए, यानी मुसलमानों को मुशरिक करार देकर वो मुसलमानों पे हमलावर हो जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया, मुझे इस बंदे का बड़ा उम्मत पे खतरा है कि जिसको मुशरिक कहा जा रहा है तो उनमें से हकीकत में खराब कौन होगा। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, बलिर रामी बलिर रामी बलिर रामी। उस वक़्त का मुसलमान मुशरिक नहीं होगा, वो जो फतवा लगाने वाला है वो मुजरिम होगा। ये हदीस शरीफ तफसीर इब्ने कसीर में मौजूद है और इसके अलावा 8-9 इसके माखिज़ हैं।